सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए श्रावण सोमवार का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो साईं बाबा के सम्मुख आपको कुछ उपाय करना है, जो संकल्प लेकर आप उपाय करेंगे वह संकल्प आपका पूर्ण होगा। क्योंकि जो श्रावण मास है या भोलेनाथ साईं नाथ का भी दिन माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साईं भक्त आपको मिलेंगे। बहुत जगहों पे यह मान्यता है कि साईं बाबा जो है भोलेनाथ के ही अवतार हैं। तो इस प्रकार से आपको करना क्या चाहिए कि साईं बाबा के सम्मुख इस श्रावण में जो है क्या क्या उपाय कर लेना चाहिए जिससे आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हों। आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जटा वाला जो नारियल होता है आपको मैं दिखा दूं। ये है जटा वाला नारियल। इस प्रकार का नारियल आपको लाना है। पहले नंबर तो आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरुजी कौन सा नारियल, वो पानी पीने वाला नारियल, हरा वाला, वो सब नारियल नहीं। देखिए, यही नारियल मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ। जो भी बाबा की पूजा में कई बार नारियल का जिक्र आता है, तो आप ये देख लीजिए नारियल इस प्रकार। और इस नारियल को जब आप हिलाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो इसमें पानी का आवाज़ आएगा। आप देखेंगे ना, तो ये हिलाएंगे ना तो पानी का आवाज़ आना चाहिए। इसमें पानी होना चाहिए इसके अंदर। मतलब बहुत सारे नारियल ऐसे होते हैं एकदम सूख जाते हैं, तो ऐसा नारियल नहीं। वो नारियल जो सूख गया होता है उसके अंदर का पानी वह सुसुप्ता अवस्था में होता है। और श्रीफल जो जागृत, इसको श्रीफल भी बोलते हैं, लक्ष्मी का रूप इस फल को। तो श्रीफल जब जागृत अवस्था में, मतलब जब इसके अंदर जल होता है जो अमृत के समान जल होता है, तो यह जागृत अवस्था में होता है। तो ऐसे ही नारियल लेकर के आपको करना क्या है, एक पीला कपड़ा लेना है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से पीला कपड़ा लेना है और इस नारियल को इसी पीले कपड़े में ऐसे करके आपको, मतलब जैसे ये है ना, ऐसे लपेट करके और साईं बाबा को आपको चढ़ाना है। इस नारियल को लेकर के कैसे चढ़ाना है, इसमें कुछ आप क्या करेंगे, 10-11 रुपये दक्षिणा रख दें। दक्षिणा रखने के बाद आपको साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। और उस दिन आपको क्या करना है, प्रथम सोमवार, अब की बार जो श्रावण है तो इसमें 8 सोमवार आपको मिल रहे हैं। और आज से मतलब श्रावण मास स्टार्ट हो गया 4 जुलाई से। तो ये 2 महीने का, आपकी बार 19 सालों के बाद 2 महीने का श्रावण मास मिल रहा है। आपको क्या करना है कि बेल पत्र लेना, जो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, बेल पत्र। बेल पत्र में लिखना क्या है, 3 पत्तियां होती हैं बेल पत्र में। तो एक में लिखना ओम, एक में लिखना साईं, एक में लिखना राम। तीनों पत्तियों में ओम साई राम। ऐसे करके आपको लगभग 51 बेलपत्र या 21 बेलपत्र या 11 बेलपत्र, जो भी आप ले सकें, 101 ले सकते हैं बेलपत्र, जितना आप चढ़ा सकें। 501 चढ़ा सकते हैं, 1001 बेलपत्र, जो आप यथासंभव 11, 21, 51, 101, 1001, जितना बेलपत्र आप ले सकें उसमें। लेकिन सब में आपको लिखना है। लाल चंदन आता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा लाल चंदन। लाल चंदन ले आइए, उसको पानी में थोड़ा घोल बना लीजिए और लाल चंदन से आप लिखिए ओम साई राम। या अगर वह नहीं मिलता है तो पीला चंदन आपको मिल जाएगा। पीले चंदन, 2 चंदनों में से कोई एक, लाल या पीला, इसी से आपको लिखना है ओम साई राम। जैसे बहुत सारी माताएं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इस श्रावण मास में अगर वह उपाय करती हैं तो उनका गोद भरता है, ऐसी मान्यता है। शिव भगवान की कृपा बनती है, साईनाथ की कृपा बनती है। और बहुत ही पवित्र महीना यह मलमास, जिसको बोलते हैं श्रावण मास बोलते हैं, सावन मास बोलते हैं, या बहुत ही पवित्र महीना होता है। इसमें जो भी संकल्प लेकर के आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका संकल्प पूरा होता है। तो आप क्या करेंगे, ओम साई राम बोलेंगे, लिखेंगे बेलपत्र पे। और उसके बाद बाबा के सम्मुख एक बेलपत्र आपने लिया। सबसे पहले तो जो नारियल का हमने उपाय बताया, 11 रुपये, 21 रुपये जो भी रख के पीले वस्त्र में लपेट के दक्षिणा के साथ बाबा में, और वहाँ पे संकल्प अपना बोल करके, जो आप जिस संकल्प के लिए पूजा आरंभ कर रहे हैं श्रावण मास का, वह बाबा के सम्मुख रख दीजिए। रखने के बाद अब आप क्या करेंगे कि यह पूजा श्रावण मास में
सोमवार सोमवार आपको करनी है। 8 सोमवार मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी माता बहन 8 सोमवार कर दे तो संतान की प्राप्ति, योग्य वर की प्राप्ति, या जो युवा बच्चे हैं अगर वह करते तो उनको योग्य पत्नी की प्राप्ति भी होती है। और जो कैरियर के लिए करते हैं उनका रोजगार अच्छा होता है, उनको जॉब अच्छी मिलती है। जिनका बिजनेस में घाटा लग रहा है वो उनका बिजनेस उन्नत होता है। तो आपको ये करना है साईं बाबा के सम्मुख। क्या करना है, जब वो नारियल आपको संकल्प के साथ रख दिया 11 रुपये और उसी पीले वस्त्र में, उसके बाद 21, 51, 101, 1001 जितना बेलपत्र में आपको लिख लेना ओम साई राम। और एक बेलपत्र जब आप डालिए बाबा के श्री चरणों में तो आपको बोलना है ओम साई राम या ओम श्री साई नाथाय नमः। जो भी बाबा के सम्मुख जो आपने वह बेलपत्र में लिखा वही बोलिए, ओम साई राम चढ़ाइए। फिर बाबा को अपने मन में ध्यान करिए, फिर ओम साई राम बोलते हुए इसी प्रकार से सभी बेलपत्र बाबा के श्री चरणों में अपने घर में चढ़ा लेंगे। चढ़ाने के बाद अब आपको करना क्या रहेगा, जब आप 8 सोमवार पूरा कर लेंगे तब इस नारियल का क्या करना वो भी हम बता रहे हैं। और यह जो आपने पत्तियां चढ़ाई हैं, आज जैसे सोमवार है आज आपने चढ़ाया, कल क्या करेंगे, इन बेलपत्रों को आप हटा देंगे। बाबा को फिर से वहाँ साफ सफाई स्वच्छता अपने पूजा स्थान पर कर देना। इन बेलपत्रों को क्या करना यह ध्यान दीजिए। इन बेलपत्रों को अगर आपके पास आसपास कहीं तालाब है, स्वच्छ सुंदर तालाब, सरोवर या नदी बहती हुई अगर है तो सोने पर सुहागा है, उस नदी में यह आप ले जाकर जैसे दूसरे दिन या तीसरे दिन चौथे दिन जब भी आप मतलब खाली हो, समय हो, वहाँ से हटाकर पूजा स्थान से किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसी मान्यता है, या जितना जल में तैरते हुए जाएगा बेलपत्र उतना ही आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे। देखिए, साईं बाबा की पूजा आपने घर में की और आप क्या करेंगे, शिवालय में जाएंगे, ओम नमः शिवाय लिखे हुए बेलपत्र 11, 21, 51 वहाँ अगर चढ़ा दें सोमवार को, तो साईं बाबा की पूजा प्लस शिव भगवान की, भोलेनाथ की जो पूजा हो गई, तो इससे आपकी मनोकामनाएं 100% सिद्ध होनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। और करना क्या है, भोलेनाथ के दरबार में जाइए तो एक पान ले लीजिए, पान का पत्ता, और इलायची ले लीजिए, हरी वाली इलायची, पान का पत्ता, हरी वाली इलायची, एक धूप बत्ती और एक घी का दीप, और वहाँ भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करिए। इन जो है बेलपत्र को, भांग धतूरा जो भी आपको मिल जाए वो चीज़ बाबा को चढ़ाने के लिए अर्पित करिए। तो आग का फूल अर्पित करिए जिससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो ये सब अर्पित करके प्रणाम करके आप चले आइए। छोटा सा पूजा, देखिए श्रावण मास में जैसे हम लोग दवा दर्पण के लिए डॉक्टर के यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो कुछ पूजाएं जो हैं थोड़ा सा अगर श्रम कर लिया जाए तो उससे अगर हमको आध्यात्मिक रूप से लाभ मिलता है तो दुआ और दवा दोनों अच्छी काम करती हैं और आपका जीवन संवर जाता है। तो ये उपाय करना है। मतलब एक बार हम उपाय फिर से बताएं, आपको एक नारियल लेना है, पीला कपड़ा लेना है, उसमें 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जो भी दक्षिणा के रूप में बाबा के सम्मुख रखना है। बेलपत्र 21, 11, 51, 101 जितना आप बेलपत्र ले उसमें ओम साई राम लिखेंगे, लाल चंदन या पीले चंदन से। लिखने के बाद साईं बाबा के सम्मुख एक बेलपत्र चढ़ाएंगे, बोलेंगे ओम साई राम, दूसरा चढ़ाएंगे ओम साई राम। ऐसे आप जितना बेलपत्र लिए सबको चढ़ा देंगे और चढ़ाने के बाद इस बेलपत्र को किसी बहते हुए नदी, तालाब, सरोवर में तैरा देंगे। बाबा को क्या करिए, साईं बाबा को, भोलेनाथ को वहाँ पर पीला फल, इस समय मौसम भी है, आम का है, केले का है, बहुत अच्छा तो फल मिल जाएगा, उसको चढ़ा दीजिए। वहाँ पर चढ़ाने के बाद कुछ गरीबों को बांट दीजिए। निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये महीना यज्ञ याजन के लिए भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आप लोगों से बताऊं, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की संकट चल रहे हैं तो जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है, उस पर मंत्रों का जाप होके, तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। आज एक सूचना भी हम बता दें, आज ही आई सावन का जो आज मतलब पहला दिन है, बहुत अच्छा सूचना मिला। हमारे एक ऐसे परिवार थे जिनके यहाँ
दो चीज़ हुई। ये हवन तो हमने दो किया था उनके यहाँ दो न्यूज़ मिला। एक तो संतान प्राप्ति का, उनकी बेटी को संतान की प्राप्ति, 10 साल हो गए थे शादी के, नहीं हो रहे थे, संतान की प्राप्ति। दूसरा, उनके बड़े बेटे को बहुत ही अच्छा जॉब मिला, और चूँकि इतना कम बता रहे थे कि उनका बेटा पहले जॉब में था, लेकिन कंपनियों ने कर्टेलमेंट शुरू किया तो उनका जॉब छूट गया। तो अब क्या हुआ, फिर से बहुत अच्छी जॉब मिल गई, सैलरी अच्छा, पैकेज अच्छा, और इस समय उनका बेटा यूके जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसे बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, और प्रभु की कृपा, साईं बाबा की कृपा, भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। निरंतर हमारा साईं परिवार आगे बढ़े, इन्हीं लिए मैं हवन पूजन आप लोगों के लिए करता रहता हूं। जब भी आपको संपर्क करना हो हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, हमारे लाइक जो है हम निश्चित आपके लिए तत्पर रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।